डॉक्टर हिमांशु माथुर और सभी लोगों के सामने एक बार फिर आया हूं एक नई चीज लेके। वैसे दरअसल ये नई चीज नहीं है। लास्ट वीडियो हम लोगों ने किया था एक्सरसाइजेस अबाउट नेक पेन, गर्दन दर्द में जो एक्सरसाइजेस होती है उसका हम पार्ट 1 लेकर आए थे। तो उसी फहरिस्त में हम आज लेकर आए हैं उसी वीडियो का सेकंड पार्ट, नेक पेन। अगर आपको गर्दन दर्द है तो आप किस किस प्रकार की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि बहुत कॉमन होता है नेक पेन, बहुत ज्यादा ही कॉमन होता है, इतना कॉमन कि हर 10 में से 4 लोगों को नेक पेन पाया जाता है। और स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो हर 10 लोगों में से 8 स्टूडेंट्स को नेक पेन होता है, राइट। तो आज की हम अगर बात करें तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि गर्दन दर्द कितने प्रकार के होते हैं। मैंने पिछली बार भी बोला था कि यदि वो गर्दन दर्द जो आपको मांसपेशियों में अकड़ाहट देता है वो भी गर्दन दर्द है, सिर में जाता है वो भी गर्दन दर्द है, हाथों में झंझनाहट के रूप में जाता है वो भी गर्दन दर्द है, और यदि आंखों के आगे अंधेरा आना, उबकाई आना, वो भी एक प्रकार का गर्दन दर्द है। आंख में दर्द आना भी एक गर्दन दर्द है। फोरहेड में पेन आना या फिर जॉ की तरफ पेन आना वो भी गर्दन दर्द से एसोसिएटेड हो सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम उसी सीरीज में। आज हम एक छोटी सी चीज जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपके हाथों में झंझनाहट करके दर्द आ रहा है तो क्या क्या प्रकार की एक्सरसाइजेस है जो हम लोग कर सकते हैं, राइट। आइए देखते हैं एक्सरसाइजेस। आइए जानते हैं ट्रीटमेंट क्या होगा इस झंझनाहट भरे गर्दन दर्द का जो कि हाथ में आ रहा है। ट्रीटमेंट जानने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज जरूरी बताना चाहूंगा कि ट्रीटमेंट जानने से पहले आप एग्जामिनेशन समझें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। दरअसल क्या होता है, कई बार आप लोगों ने एक बहुत कॉमन टर्म सुना होगा कई डॉक्टर्स से, कई फिजियोथेरेपिस्ट से, कि रेडिएटिंग नेक पेन होता है। अब रेडिएटिंग या रेडिएशन का क्या मतलब होता है? रेडिएशन का मतलब यह होता है कि यदि कोई नस दब रही, कोई नर्व है जो कहीं ना कहीं कंप्रेस हो रही है, जिसकी वजह से झंझनाहट या सुनपन आ रहा है। अब एक बात गौर से ध्यान रखिएगा, यदि आपके हाथ में कोई झंझनाहट भरा दर्द आ रहा है तो वो नर्व यानी कि नस से रिलेटेड है। यदि सुई चुभने जैसा दर्द आ रहा है तो वो भी नस से रिलेटेड है, नर्व से रिलेटेड है। यदि सुन्नपन आ रहा है आपके हाथों में या उंगलियों में तो वो भी नर्व से रिलेटेड है। या फिर हल्का फुल्का खिंचाव भी आ रहा है तो कई बार नर्व से रिलेटेड होता है। लेकिन यदि ऐसा है कि अकड़ाहट सी महसूस हो रही है, यदि नॉर्मल दर्द सा हो रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नर्व से रिलेटेड हो सकता है वो मसल्स या दूसरे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनसे भी रिलेटेड हो सकता है। लेकिन यदि आपको ये 3 सिम्टम्स मिले कि सुई चुभना है, झंझनाहट है या फिर बिल्कुल सुनपन है, तो हाँ आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई नर्व दब रही है, कोई नस दब रही है। तो पहला एग्जामिनेशन या फिर ट्रीटमेंट पॉइंट जिसकी मैं बात करने जा रहा था उसके लिए आप क्या करेंगे कि मान लीजिए यदि लेफ्ट हैंड में आपके पेन आ रहा है तो अपनी गर्दन को राइट साइड में झुकाएंगे, शोल्डर को थोड़ा सा नीचे दबा लेंगे और हाथ को साइड में लेके जाएंगे कुछ इस तरीके से और उल्टा कर लेंगे। अपना जो बाहर वाला हिस्सा है हाथ का वो ऊपर वाला हिस्सा है जो सामने लेकर आएंगे। अब इस तरीके से कलाई को मोड़ लेंगे और हाथ को बाहर की तरफ लेकर के जाएंगे ऐसे। यदि आप ऐसा करेंगे तो इस लकीर में, इस बॉर्डर पे एक जोर से खिंचाव या झंझनाहट चलती हुई यहां पर आएगी आपकी। यदि ऐसा होता है और यही वो एरिया है जहां पे दर्द महसूस होता है तो डेफिनेटली रेडियल नर्व नाम की एक नर्व है जो कहीं ना कहीं दब रही है। तो आपको इसके ट्रीटमेंट में क्या करना है, आपको ये सेम पोजीशन को मेंटेन करके रखना है, राइट। इसी पोजीशन को मेंटेन करके रखेंगे कुल 30 सेकंड तक और दोहराएंगे कुल 3 बार। इसे हम कहते हैं नर्व स्ट्रेच या न्यूरल स्ट्रेच। अब इसके लिए आप एक और ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फिनोमेनन। स्लाइडिंग के लिए आप क्या कहेंगे या फिर स्लाइडिंग कंसेप्ट हम लोग कहते हैं। अब उसमें आप दो चीजें कर सकते हैं। आप सेम पोजीशन आपने ले ली कुछ इस तरीके से। अब इस पोजीशन में सिर को इस तरफ से दबाएंगे और रोक लेंगे सिर को, यहां से खिंचाव तेज बढ़ जाएगा तो आप हाथ को ऊपर इस तरह से लाएंगे और नीचे लाएंगे। यदि आप मेरा हाथ देख पा रहे हैं तो हाथ को कुल 10 बार इस तरफ से ऊपर या नीचे लेकर के आएंगे। या तो आप ये कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक और तरीका इसका यह है कि अगेन सेम पोजीशन आपने ले ली और इस बार गर्दन को दोनों तरफ लेकर के जाएंगे, एक बार इस तरफ एक बार दूसरी तरफ, राइट। तो ये 2 तरीके हैं जिससे कि आप स्लाइडिंग कर सकते हैं नर्व की। अब हम आते हैं सेकेंड नर्व के स्ट्रेच पे। अगेन सेम चीज रखेंगे, हाथ आपका लेफ्ट साइड है जिसमें कि दर्द आ रहा है तो गर्दन को राइट साइड में झुकाएंगे और आपका जो शोल्डर है उसे थोड़ा सा डिप्रेस कर लेंगे, राइट। और इस बार शोल्डर को हम उठाएंगे यानी कि हाथ को उठाएंगे पूरा 110 डिग्री तक, तकरीबन 100 से 110 डिग्री तक आप उठा सकते हैं इसे, राइट। और इस बार क्या करेंगे, एल्बो सीधा रहेगा लेकिन जो हमने पिछली बार कलाई को आगे की तरफ मोड़ा था इस बार हम इसे पीछे की तरफ मोड़ेंगे, राइट। पीछे की तरफ मोड़ करके हल्का सा अंदर घुमा लेंगे।
पीछे की तरफ हमने कलाई को मोड़ा, उंगलियों को मोड़ा और अंदर की तरफ घुमा लेंगे। तो आगे की सामने की तरफ चलता हुआ एक जोर से खिंचाव या झंझनाहट आपको महसूस हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो उसे 30 सेकंड तक रोकेंगे और 3 बार दोहराएंगे। ये तो हुआ नर्व स्ट्रेच। लेकिन अगर मैं स्लाइडिंग कंसेप्ट की बात कर रहा हूं तो ये सेम पोजीशन में मेंटेन करके रखूंगा। इसको पोजीशन कर लूंगा हेड को यहां पे, और जो मैंने कलाई को पीछे की तरफ मोड़ा था उसे मिलाऊंगा आगे की तरफ और पीछे की तरफ, और कुल इसे 10 बार इस तरीके से दोहराऊंगा। या तो मैं ऐसे कर सकता हूं, या फिर मैंने उसको उस पोजीशन में रख दिया है, कलाई को पीछे की तरफ स्ट्रेच पोजीशन में, और गर्दन को मैं एक बार इस तरफ लाया और गर्दन को मैं एक बार दूसरी तरफ ले गया। तो ऐसा भी मैं कुल 10 बार कर सकता हूं। अब हम आते हैं एक आखिरी नर्व स्ट्रेच के ऊपर। अब आखिरी नर्व स्ट्रेच बड़ा आसान है। जिस तरीके से आप अपने बाल बनाते हैं, हाथ पीछे ले जाते हैं, सिर्फ आपको वही पोजीशन मिलाना है, राइट। अगेन आपकी जो गर्दन है वो उल्टी तरफ झुकी हुई होगी, शोल्डर थोड़ा सा डिप्रेस होगा, और हाथ को आप पीछे लाएंगे अपने सिर के, जैसे बाल बना रहे हो, राइट। और जो हाथ है, हथेली है, वो पीछे की तरफ घूमी हुई और अंदर की तरफ, पीछे और अंदर, राइट। और इस तरीके से आप लेकर के आएंगे अपने सिर के पीछे, कुछ इस तरह, और इस पोजीशन को भी आप मेंटेन करके रखेंगे। अच्छा, इस वाले स्ट्रेच में आपको अंदर की तरफ खिंचाव आएगा। यहां पे पूरे अंदर की तरफ यदि खिंचाव आता है, छोटी उंगली की तरफ जाता है, तो उसे आप स्ट्रेच को बनाए रखेंगे कुल 30 सेकंड तक और दोहराएंगे कुल 3 बार। अच्छा, इसमें अगर आप स्लाइडिंग कंसेप्ट लगाना चाहते हैं तो अगेन आप सेम चीज कर सकते हैं। हाथ पीछे ले गए, गर्दन को यहां पे रोक के रखा और अपने हाथ को ऐसे और इस तरीके से घुमा सकते हैं सिर के पीछे रखते हुए, राइट। या तो उसे उसी पोजीशन में रख लीजिए और अपने हेड को, सिर को एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ घुमा सकते हैं कुल 10 बार। थैंक यू सो मच टू ऑल माय व्यूअर्स। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा आप सभी लोगों को, क्योंकि जयपुर रिहैब ने एक सबसे बड़ा माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है 1000 सब्सक्राइबर्स का। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट एंड योर अनडाइंग बिलीफ इन मी। थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग योर बिलीव्स इन मी, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैंने जैसे कि फेसबुक और कई दूसरे सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों को बताने की कोशिश की है, दिस विल बी एन एकेडमिक ऑगस्ट। हम इस 1000 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और इस बार कई सारे वेबिनार्स हम लोग अच्छे करवाने वाले हैं। बड़ा ही जल्दी हम लोग एक वेबिनार कराने वाले हैं इन विच वी आर कोलैबोरेटिंग विद एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सदर्न ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो वो भी है, कुछ लाइव क्लासेस भी हैं, और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अब से बड़े ही जल्दी शुरू होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद अस। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और जो नीचे बेल बटन है उसे प्लीज प्रेस करें उस बटन को। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस थ्रू आउट दिस जर्नी, और प्लीज लाइक शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और बहुत सारे लोगों को बताएं। थैंक यू सो मच, और वेट कीजिए, मैं इस वीडियो के पार्ट 3 के साथ भी जल्दी आपके साथ आने वाला हूं। थैंक यू सो मच।